स्टूडेंट्स हम देखेंगे टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस आया कि वाटर मौजूद है या नहीं, तो यानी कि कोई सोल्यूशन या हमारे पास लिक्विड मौजूद हो तो क्या ये वो वाटर है। तो हमने ये टेस्ट करने के लिए, इसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हम क्या यूज करते हैं, हम क्या मेथड अपनाते हैं। ठीक है, वाटर यानी कि H2O जब प्योर फॉर्म में मौजूद होता है तो ये क्या होता है, हम देखते हैं इससे कोई कलर नहीं है। ठीक है, और बहुत से ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका कलर नहीं होता। ठीक है ना, और ये ऑर्डरलेस भी है, यानी कि क्या है, हम कहते हैं कि जी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती। ठीक है, तो क्या है, ये ऑर्डरलेस भी है। ठीक है, तो और इसके अलावा टेस्टलेस भी है। बहरहाल हम जब इसको लैब में देखते हैं तो हम टेस्ट करके तो हार्डली देखते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कलर और ऑडर की बात करते हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि मेरे पास कुछ सब्सटेंस मौजूद था। ठीक है, एक सब्सटेंस था मेरे पास और मैंने उसको क्या किया, इसको मैंने जो है वो हीट किया। ठीक है, अब हीट करने पे क्या होगा, जिस तरह से लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर टेस्ट ट्यूब हो। ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक इसको हम जो है वो एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद था, मेरे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस या एक सोल्यूशन मौजूद था। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन को मैंने यहाँ से जो है वो हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये मैं इसको हीट कर रही हूँ। अब हीट करने पे क्या होगा, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन होगा। ठीक है, और इसके अंदर से जो है वो क्या होगा, इसके अंदर से कुछ लिक्विड सा भी निकलेगा। अब वो लिक्विड जो है हो सकता है इसकी वॉल्स पे यहाँ पर लग जाए। ठीक है, थोड़ी देर में रखूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे जो है वो कंडेंस होके कुछ ड्रॉपलेट से नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस होके ये ड्रॉपलेट्स जो है वो उसकी सरफेस पे नजर आएंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये मोस्ट लाइकली किसके हो सकते हैं, ये जो है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, H2O के। अब कोई चीज मेरे पास किसी रिएक्शन में मेरे पास वाटर बना है। ठीक है, और मेरे पास या वाटर मौजूद है या कोई लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, ऑर्डरलेस लिक्विड मौजूद है, तो मैंने देखना हो कि क्या ये वाकई वाटर ही है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्योरिटी के चेक करने के लिए टेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देखने के लिए टेस्ट करने लगे हैं कि क्या वो वाटर ही मौजूद है। ठीक है, वो अब टेस्ट करने के लिए, इसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास सॉल्ट मौजूद था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4, और ये एनहाइड्रस फॉर्म में था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जो है वो ऐसे करते हैं कि इसके नीचे लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, एक तो हमें इस चीज की भी इस चीज से भी इंडिकेशन हो सकती है कि मैं सिर्फ कॉपर सल्फेट लिख रही हूँ। ठीक है ना, इसके साथ कुछ और नहीं लिख रही। तो ये सॉल्ट मेरे पास मौजूद था। ठीक है, और क्या किया, इसको ये जो है वो व्हाइट कलर का था, मैंने इसीलिए व्हाइट से लिखा है कि हमें पता चले कि जी ये व्हाइट कलर का था। ठीक है, और क्या किया, अब अगर वाटर मौजूद है, जो लिक्विड मेरे पास मौजूद था जिसको मैंने देखना है कि आया कि ये वाटर ही है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, इसके कुछ ड्रॉप्स जो है वो इस पे डाल दिए। ठीक है, अब इस पे जैसे ही मैंने इसे कुछ ड्रॉप्स डाले तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो है वो किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेशन होती है कॉपर सल्फेट की। ठीक है, जो कि क्या है, हाइड्रेटेड है। ठीक है, हाइड्रेटेड। ठीक है, या हाइड्रस कह सकते हैं या हाइड्रेटेड कह सकते हैं। ठीक है, और जिस कलर से मैंने लिखा है इसी कलर का आ जाता है, यानी कि ब्लू। ठीक है, और अगर इसी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये ही हमारे पास केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा, बल्कि इसमें एडिशन होगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हर कॉपर सल्फेट के यूनिट के साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से तो हम बैलेंस भी कर लेते हैं इक्वेशन को, ये आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया है। और इसको हम देख लेते हैं कि अगर लैब में मैं कर रही हूं तो मेरे पास किस तरह से होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या था, व्हाइट कलर का एनहाइड्रस मेरे पास कॉपर सल्फेट मौजूद था। तो उसके बाद क्या किया, इसके अंदर देखिए जब जैसे ही मैंने वाटर के कुछ कतरे डाले हैं, कुछ ड्रॉप्स डाले हैं, तो ये फौरन से ब्लू होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी जो ब्लू हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये फौरन से बन रहा है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या पता चल जाएगा, इससे फौरन मुझे पता चल जाएगा कि जी ये मेरे पास क्या चीज है, ये मेरे पास जो है वो वाटर था, जिसको मैंने, जिस लिक्विड को मैंने डाला, तो मेरे पास कॉपर सल्फेट जो है एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और सॉल्ट देखेंगे। एक और सॉल्ट कौन सा यहाँ पर ले लेते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कोबाल्ट क्लोराइड की। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास कोबाल्ट क्लोराइड था, CO कोबाल्ट के लिए होता है, Cl2 कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद था। मैंने क्या किया, ये मेरे पास ब्लू कलर में ही था। ठीक है, साथ में चले एनहाइड्रस अगेन लिख देते हैं हम, एनहाइड्रस।
एनहाइड्रस फॉर्म में मौजूद था, यानी कि इसमें से वाटर नहीं था, ठीक है, एनहाइड्रस था। और एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो है वो वाटर डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो मेरे पास कलरलेस लिक्विड मौजूद था, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, ये लिक्विड, तो मैंने इसके अंदर ये वाटर डाल दिया, ठीक है, वो लिक्विड डाल दिया, ठीक है। अगर वो लिक्विड वाटर होगा तो क्या होगा कि मेरे पास जो ये कोबाल्ट क्लोराइड था, ठीक है, ये क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर कैसे चेंज होगा, कोबाल्ट क्लोराइड अब पिंक कलर का आ जाएगा। कोबाल्ट क्लोराइड तो रहेगा, लेकिन हर कोबाल्ट क्लोराइड के यूनिट के साथ मेरे पास जो है वो क्या आ जाएंगे, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 6 लिख देते हैं। और अभी क्या बन जाएगा, ये जो है वो एक तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रेटेड हो गया, ठीक है, अब ये हाइड्रेटेड है, या हम कहेंगे हाइड्रस है, ठीक है। ये किस कलर का है, ये पिंक कलर का आ गया, ठीक है। और हम कहते हैं इसको कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट, ठीक है। जिस तरह हमने इसको पेंटा P5 की वजह से पेंटा कहा था, इसको 6 की वजह से हेक्सा कहेंगे, हेक्सा हाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट हमारे पास आ जाएगा। और ये इसका जो है वो हम देख लेते हैं कि ब्लू कलर का कब है, जब ये एनहाइड्रस है, लेकिन वाटर डाला तो क्या हो गया, ये पिंक कलर का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कलर चेंज हो गया इसका। अब यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे, फिर से मेंशन करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमने वाटर की प्रेजेंस को, कि जो ये लिक्विड हमने एनहाइड्रस पे डाला था, ये वाटर ही था, ये प्रेजेंस कंफर्म हुई है, उस लिक्विड में वाटर था, ठीक है, ये वो लिक्विड एक्चुअली वाटर था। लेकिन हमारे पास ये कंफर्म नहीं होगा कहीं से कि ये प्योर वाटर था कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो वाटर की सिर्फ प्रेजेंस को हमने जो है वो टेस्ट किया, किस तरह से कि एनहाइड्रस सॉल्ट लिया, उसके ऊपर हमने जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड डाला, तो जैसे ही वो हमने देखा कलर चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट का व्हाइट से ब्लू, तो हमें पता चला वाटर है। या फिर कोबाल्ट क्लोराइड का ब्लू से पिंक, तो हमें पता चला जी ये वाटर प्रेजेंट था जो लिक्विड हमने इस पे डाला था।